अस्सलाम वालेकुम आईशू स्टूडेंट्स, मेरे सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है। इसके 9.3 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो भी 2 एक्सरसाइज थी वो अपने चैनल पर अपलोड कर दी। अगर आपने वो नहीं तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान और ईजी में मैंने आपको बताया है मैं बेटा। तो आज हम 9.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 9.3 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, हम पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम अगर हमें फाइंड करना है ना, चाहे वो क्यूब का हो, रेक्टेंगुलर का हो, सिलेंडर का हो, कोन का हो या स्फीयर का हो, तो उसके वॉल्यूम के लिए ना हर किसी का फार्मूला क्या है मेरा बेटा अलग है। अगर हमने क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है तो इसका है लेंथ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है। अगर हमने इसका मालूम करना है तो हमारे पास क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का अगर हमने वॉल्यूम मालूम करना है तो भी हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन, अगर हमने इस कोन का वॉल्यूम मालूम करना है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर ओवर एच आ जाएगा। एंड वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर, अगर हमने सफ़ेयर का वॉल्यूम मालूम करना है तो फिर मेरा बेटा हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। आपने क्या करना है कि एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इन फार्मूलाज को क्या कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, फिर आपने एक्सरसाइज की तरफ मूव करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मेरा बेटा क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। हमने वॉल्यूम मालूम करनी है, किसका वॉल्यूम मालूम करेंगे, क्यूब का वॉल्यूम मालूम करना है, जिसकी साइड हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर है। क्यूब हमारे पास एक ऐसी वो होती है डायग्राम जिसकी ऑल साइड हमारे पास क्या होती है मेरा बेटा इक्वल होती है। यानी कि मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास क्या है, क्यूब है। ठीक है, क्यूब की ऑल साइड हमारे पास क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसकी लेफ़्ट राइट अपर डाउन, ठीक है, सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ द क्यूब, ठीक है, क्यूब साइड मतलब कि जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। ठीक है, अब क्यूब का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, एल क्यूब। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब। ठीक है, एल हमारे पास क्या 4 पे हम क्यूब लगा देंगे मेरा बेटा। ठीक है, कैलकुलेटर का हम इस्तेमाल करेंगे। 4 का अगर हम क्यूब लेते हैं मल्टीप्लाई ये ऐसे, ठीक है, ये करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 64 मेरा बेटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आपने ज़रूर लगाना है ताकि एग्जामिनर आपके मार्क्स ना काट सके। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूब हमारे पास है, उसका टोटल एरिया में दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्यूब का एरिया दिया हुआ है, लेंथ नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करनी है, लेंथ मालूम करेंगे। उसके बाद हम इसमें ये क्यूब का फार्मूला लगा के पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमने एरिया के थ्रू क्या मालूम करेंगे, सबसे पहले हम एरिया के थ्रू यहाँ पे आप ना थोड़ा सा स्केच बनाते हैं। एरिया के थ्रू हम क्या मालूम करेंगे, लेंथ। ठीक है, लेंथ से हम मालूम कर लेंगे इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमने मालूम करना है। तो एरिया में कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्यूब 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, यानी कि ये हमारे पास एक क्यूब है, इसका ये सारा एरिया कितना है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, तो हमारे पास एक क्यूब बनता है। ठीक है, ये यहाँ 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 और ये ऊपर नीचे इसकी टोटल 6 साइड से हमारे पास एक क्यूब बनता है। ठीक है, तो टोटल साइड ऑफ क्यूब कितना है, टोटल साइड ऑफ क्यूब मेरा बेटा कितना है, हमारे पास 6 है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ वन साइड निकालेंगे, एरिया ऑफ वन साइड निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 96 को मेरा बेटा डिवाइड कर देंगे 6 से। तो 96 डिवाइडेड बाई 6 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 16। तो हमारे पास एक साइड का एरिया कितना आया है 16। एरिया का हमारे पास क्या फार्मूला है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला था एल क्यूब। ठीक है, तो एरिया के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एल स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। वॉल्यूम का हमारे पास क्या था, एल क्यूब था, तो एरिया का हमारे पास क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा। एल स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, ये एरिया की जगह हमने एल स्क्वायर लिख दिया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड इससे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर, ये इसके स्क्वायर से कट गया। तो हमारे पास लेंथ कितनी है मेरा बेटा 4 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई, लेंथ आ गई। ठीक है, ये हमने लेंथ मालूम कर ली, एरिया से हमने लेंथ मालूम कर ली। अब हम लेंथ से क्या मालूम कर लेंगे, वॉल्यूम मालूम कर लेंगे। वॉल्यूम का हमारे पास क्या फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला है मेरा बेटा, हमारे पास है इसका एल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एल क्या आया है 4। तो 4 का अगर हम क्यूब लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है मेरा बेटा, 4 × 4 × 4
64, ठीक है। तो हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था। सबसे पहले हमने एरिया से लेंथ मालूम की, लेंथ से फिर हमने वॉल्यूम मालूम कर लिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा। अब हम अपना थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। वो भी आसान और सिंपल ही है। थर्ड स्टार्ट करते हैं। हमारा वहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, जिसकी हमारे पास लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर है, ब्रेथ हमारे पास क्या है 3 मीटर है, एंड हाइट हमारे पास क्या 2 मीटर, ठीक है। तो हम वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मेरा बेटा देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो हमने इन तीनों चीज़ों को क्या कर देना, आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल भी आ जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगल हमारे पास कुछ इस शेप का होता है, इसका हमने वॉल्यूम मालूम करना है मेरा बेटा, ठीक है। लेंथ हमें कितनी दी हुई है, लेंथ हमें दी हुई है 4 मीटर, ब्रेथ हमें कितनी दी हुई है, ब्रेथ हमें दी हुई है मेरा बेटा 3 मीटर, एंड हाइट हमें कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 2 मीटर। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, आपको ना फार्मूलाज अच्छी तरह से आने चाहिए। लेंथ हमारे पास क्या है 4, ब्रेथ हमारे पास क्या है 3, एंड हाइट हमारे पास क्या है 2, ठीक है। 4 3 द 12 एंड 12 2 द 24, ठीक है। यहाँ पे भी आपको मैं बता देती हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ गया 24 आ गया। तो 24 मीटर क्यूब, ठीक है। मीटर क्यूब क्यों लगाए, ये यहाँ पे अगर हम मीटर भी लगाएं तो ये मल्टीप्लाई हुए तो मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। आई होप आपको इसका भी समझ आ गया होगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते, वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था। अब हमारे पास राइट सिलेंडर है। सिलेंडर हमारे पास मेरा बेटा कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये हमारे पास सिलेंडर है जिसका रेडियस, ठीक है, रेडियस हमारे पास कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर हमें रेडियस दिया हुआ है। और इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो हमें बताई हुई है 10, लेंथ इसकी क्या 10 सेंटीमीटर। अब हमने मालूम क्या करना है मेरा बेटा, हमने इसका मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या है, ये आप देख लें, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमारे पास फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आपने इन फार्मूलाज को याद कर लेना है। तो हम यहाँ पे इसको पुट कर लेंगे। हमारे पास क्या दिया हुआ है, रेडियस हमारे कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू हमारे पास पेपर में गिवन नहीं होगी, तो आपको ये ज़बानी याद होनी चाहिए 22/7 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला लगा देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, क्या फार्मूला इसका, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर हमारे पास कितना आता है 4 का स्क्वायर, एंड एच हमारे पास क्या आएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है 22/7, 4 का अगर हम स्केल लेंगे तो हमारे पास क्या आता है मेरा बेटा, ये हम देख लेते हैं। 4 × 4 16 आएगा, एंड 10, ठीक है। 22/7 को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। 22/7 हमारे पास क्या आता है 3.142, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 से तो क्या आंसर आएगा 50.285। फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 10 से तो हमारे पास क्या आंसर आता है 502.85, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास आंसर आया है 502.86, राउंड ऑफ कर लें, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। आज हमने इसके क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट 4 क्वेश्चन 4 करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई हो, कि नहीं आया तो अपने वीडियो को पॉज करके देख लें, ठीक है। फिर भी समझ नहीं आई तो मेरा बॉटम व्हाट्सएप नंबर दिए कि आपने जो वहाँ पर मैसेज करना, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर दूँगी, ठीक है। आपने ये एक्सरसाइज करने से पहले सबसे पहले इन फार्मूलाज को अच्छी तरह से याद कर लेना मेरा बेटा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।